उन्हें अपनी बात को उचित बताते हुए काजी ने कहा कि हे देव, थोड़ा बहुत हम पाप करके उनको समाप्त करने के लिए हम लोग काबे हज की यात्रा करके आते हैं, फिर तो हमारे कंचित मात्र ही बोलो पाप नहीं रहता। इस अज्ञानतापूर्ण बात को सुनकर गुरु जम्बेश्वर जी भगवान ने उस काजी को 11 नंबर शब्द सुनाया है। क्या कहा गुरु जम्बेश्वर भगवान ने? ओम दिल सावत हज का बो नेड़े, क्या उलबंग पुकारो, सीने सरवर करो बंदगी, हक निमाजे गुजारो, हेड़े हर दिन की रोजी, तो इसी रोजी सारो, आप खुदा बंदले को मांगे, रे बिने गुने जीवे क्यों मारो, थे तक जानो तक पीड़ न जानो, बिन परचे वाद निवाजे गुजारो, चर फिर आवे सहजे दू आवे, तिसका कीरे लाली, तिसके गले करद क्यों सारो, थे पढ़ सुन रैया गाली, थे चढ़ चढ़ बीते मड़ी रे मसीते, क्या उलबंग फुकारो, कारण कोटा कर्तव्य हीणा, थारी खाले पड़ी रे नेमाजू, की ओजू तुम धवो हो आप, की ओजू तुम खंडो हो पाप, की ओजू तुम धैरो ध्यान, की ओजू चीनो रहमान, रे मुल्ला मन माई मसीत निवाजे गुजरिए, सुनता ना क्या खैड़ा पुकरिए, अलखन लखियो कल के पहचान्यो, जाम कटे क्या हुई, हक हलाल पिछाण्यो नाई, तो निश्चय का फल धोरे दियो। गुरु भगवान ने क्या कहा? बोले हे काजी, हे मुसलमानों, बोले सुनो तुम, दिल साबत हज का बो नेड़े, यदि तुम्हारा हृदय है साफ, तुम्हारा मन है साफ, तो हज और काबा पास में ही है, यहाँ दिल के अंदर ही है। हृदय सच्चा है तो काबे के लिए हज की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। क्या वो लबंग पुकारो, फिर जोर जोर से बोलो, क्या नमाजें पढ़ते हो, क्या आवाजें लगाते हो, और सीने सरवर करो बंदगी, हृदय बोलो प्रेम सागर है, उसी में ईश्वर की बंदगी करो, उसमें ईश्वर का जाप करो तुम, हक निवाज गुजारो, और हक की नमाज पढ़ो, न्याय संगत कार्य करो और नमाज को पढ़ो, इहेड़े हर दिन की रोजी, पढ़ते दिन ऐसा करते हुए अपनी जीविका को चलाओ, अपने जीविका का उपार्जन करो, तो इसी रोजी सारो, उससे ही बोले अपना काम चलाओ बस। और जब तुम यहां से जाओगे, तुम उस धाम पर पहुंचोगे, आप खुदा बंदले को मांगे, मरने के बाद ईश्वर स्वयं तुम्हारे से हिसाब किताब मांगेगा, लेखा जोखा मांगेगा, रे बिने गुने जीवे क्यों मारो। इसलिए हे भाई, हे मुसलमानों, तुम बिना किसी दोष के इन जीवों की हत्या क्यों करते हो? थे तक जानो तक पीड़ न जानो, तुम लोग जीवों को मारना तो जानते हो, किंतु बोलो इनके बोलो शरीर पर कितनी पीड़ा होती है ये तुम नहीं जानते। इसी प्रकार बिन परचे वाद निवाजे गुजारो, अतः बिना ज्ञान के तुम व्यर्थ में ही नमाज पढ़ रहे हो, और जो चर फिर आवे सहज दुहावे, जो दुधारू पशु बोलो बेचारे गाय भेड़ बकरी बोलो जंगल में हरी हरी घासें खाकर आते हैं और सहज ही अपना दूध दुहा लेते हैं, ये तो दुआ क्यों लेते हैं? ये तो उनका बोलो स्वभाव है दूध देना, और तिसका खीरे अलाली, उनका दूध पीना भी जायज है, फिर तिसके गले कर्द क्यों छारो, पर उनके गले में तुम छुरी क्यों चलाते हो? तुम तो पढ़ सुन रैया खाली, ऐसा करने पर तुम तो पढ़ लिख कर और उस पर मनन करने पर भी खाली के खाली हो, और तुम लोग चढ़ चढ़ भीते मड़ी रे मसीते, मेरी भीत और मस्जिद पर चढ़ चढ़ करके क्या उलबंग पुकारो, क्यों ऊंचे स्वर से नमाज पढ़ते हो, क्या आवाजें लगाते हो? तुम्हारे कारण खोटा कर्तव्य हीणा, तुम्हारे साधन खोटे हैं, तुम कर्म कर रहे हो वो अच्छे नहीं है, इसलिए तुम्हारी खाली पड़ी रे नमाज, तुम्हारी नमाज है वो व्यर्थ में ही पड़ी है, कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते तुम। और तुम नमाज पढ़ने से पहले कि ओजू तुम धोवो हो आप,
तुम बोलो नमाज पढ़ने से पहले अपने शरीर को कैसे शुद्ध करते हो, कैसे उसको धोते हो कि ओ जो तुम खंडा पाप, और इससे अपने पापों को कैसे नष्ट कर सकते हो कि ओ जो तुम धैर्य ध्यान, और ऐसा करने पर तुम कैसे भगवान का ध्यान लगा सकते हो, और कि ओ जो चिन्हो रहमान, और ऐसा करके उस रहमान को, उस अल्लाह को कैसे पहचान सकते हो, कैसे प्राप्त कर सकते हो। इस प्रकार बोलो दिखावे से भगवान नहीं मिलता। बोलो रे मुल्ला मन माई मसीत निमाज गुजरिए, हे मुल्ला हे काजी हे मुसलमान भाइयों, दिल में बोलो नमाज है उसको पढ़िए आप। सुनता ना क्या खड़े पू करिए, क्या ईश्वर को सुनाई नहीं देता? तुम खड़े होकर जोर जोर से उसको रोला मचाते हो, आवाज लगाते हो। अलख न लखियो खलक पीछाण, तुमने बोलो ईश्वर को पहचाना नहीं, केवल बोलो संसारिकता में ही लगे रहे, दिखावे में ही लगे रहे, बाह्य और ऊपरी दिखावे में और बातों में ही तुम बोलो लगे रहे। चाम कटे क्या होइए, बोले सुन्नत कराने से क्या फायदा भाई, मुसलमान धर्म ग्रहण करने से क्या फायदा है तुम्हारा? बोलो हक हलाल पिछाणियो नाई, निश्चय गाफिल दोरे है दियो, तुमने हक और हलाल को नहीं पहचाना, सत्य और न्याय को नहीं पहचाना, इस पर तुम्हारा विश्वास ही नहीं है। इसके बिना हे मुसलमान भाइयों तुम्हें अवश्य ही नरक में जाना पड़ेगा। निश्चय गाफल दोरे दियो, अवश्य ही तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा।